चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एस सी डी कमांड के बारे में। एस सी डी स्टैंड फॉर स्ट्रीम एडिटर। ठीक है। तो जो भी बंदे डेवॉप्स की प्रोफाइल में वर्किंग है या जो भी बंदे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल में वर्किंग है, तो इनको ना एस सी डी कमांड हमेशा नीड पड़ती है। ठीक है। तो एस सी डी कमांड का एक यूज़ केस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप डेवॉप्स की प्रोफाइल में वर्किंग हो या फिर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल में वर्किंग हो, तो आप सबको पता होगा कि जो भी हम लोग लिनक्स में काम करते हैं, तो लिनक्स में कोई भी सर्विस को रन करने के लिए हमको ना उसकी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। उस फाइल्स में हमें ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तब जाकर वो सर्विस प्रॉपरली रन होती है। ऑपरेशंस कौन से करने पड़ते हैं? किसी भी फाइल के अंदर ठीक उसी तरीके से ऑपरेशंस होता है जैसे आप किसी फाइल के अंदर काम करते हो। जैसे फाइल के अंदर कोई पैरामीटर्स ऐड करना या कोई पर्टिकुलर लाइंस डिलीट करना या कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना, इस टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। तो जब भी आपको लिनक्स में किसी भी फाइल के अंदर काम करने की नीड पड़ती है, तो आप ना दो तरीके से काम कर सकते हो। पहला तरीका ये होता है कि आप वी आई एंड वी आई एम के थ्रू आप किसी भी फाइल में ऑपरेशन कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप एस ई डी कमांड से अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मान लो आपके बॉस ने आपको एक टास्क दिया कि एक पर्टिकुलर फाइल्स है और उस फाइल्स के अंदर मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, लाइक कुछ पैरामीटर्स ऐड करने हैं, कोई लाइन डिलीट करनी है, एक्स वाई जेड। कैसे करोगे? पहला तरीका है, आप वी आई एंड वी आई एम कमांड के थ्रू अपने सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप एस ई डी कमांड यूज़ करके अपने सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप वी आई एंड वी आई एम के थ्रू किसी भी फाइल में ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फाइल के अंदर एंटर करना होगा, देन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और उसके बाद फाइल को सेव करके बाहर आओ। इस तरीके से होता है। एस सी डी कमांड क्या बोलता है? एस सी डी कमांड कहता है कि अगर किसी भी फाइल में आपको कोई भी ऑपरेशंस करने हैं, तो यहाँ पर फाइल के अंदर आपको एंटर करने की नीड नहीं है। आप बाहर से बैठकर ही एस डी कमांड बताएं, अपने एक्सप्रेशंस डिफाइन करें और टारगेट फाइल का नाम दे दें, ये उसके अंदर परफॉर्म करके आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? ये बेनिफिट होता है। दूसरी बात अगर हम लोग करें, तो एस डी कमांड हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर सेल स्क्रिप्टिंग की बात आती है। ठीक है। अब सेल स्क्रिप्टिंग की नीड हमें कब पड़ती है, पहले ये बता देता हूँ। तो देखो, आप इंडस्ट्री में वर्किंग हो, आपके पास 500 सर्वर्स हैं। ठीक है। आप इंडस्ट्री में वर्किंग हो और आपके पास क्या है, 500 सर्वर्स हैं। अब मान लो 500 सर्वर में फाइलें हैं। ठीक है, किसी सर्विस की फाइल पड़ी हुई है और उन सारी 500 सर्वर के हर एक फाइल के अंदर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कैसे करोगे? दो तरीका होता है। पहला तरीका है ये है कि आप हर एक सर्वर को मैनुअल लॉगिन करें, हर एक सर्वर की फाइल के अंदर जाएं और पैरामीटर चेंज करें। ठीक है। एक सर्वर में अगर 5 मिनट्स लगता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ सर्वर के साथ, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे काम को ना स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं और स्क्रिप्ट में अपनी सारी कमांडें डिफाइन कर देते हैं। स्क्रिप्ट में ही हम लोग वो चीज़ें डिफाइन कर देते हैं कि फाइल के अंदर जाके क्या करना है, और स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब आप स्क्रिप्ट तैयार करोगे, स्क्रिप्ट के अंदर आप अपनी कमांड मेंशन कर दो, लेकिन जब ऐसा पैरामीटर मेंशन करने की बात आती है कि स्क्रिप्ट जब ये चलेगी, तो किसी तीसरे कंप्यूटर में या हमारे हमारे जो 500 सर्वर थे उन सर्वर के अंदर जब जाएगी, तो किसी फाइल के अंदर जाकर ये टास्क परफॉर्म करेगी। ये चीज़ आप कैसे डिफाइन करोगे? तो ये चीज़ जो हम लोग डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, वो हम लोग एस कमांड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी मेथड हैं स्क्रिप्ट के अंदर, अगर फाइल से रिलेटेड कोई टास्क परफॉर्म करना है तो डिफाइन करने के। बट इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा एस कमांड को यूज़ किया जाता है इस काम के लिए। ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कैरिकुलम की, तो अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर सीखते हो, तो वहाँ पर आपको एस कमांड नहीं सिखाया जाता। जैसे कि आपने देखा कि रेड हैट का आर एस सी ऐसे हम लोग लर्न करते हैं, है ना? रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स हम लोग जब लर्न करते हैं, तो वहाँ पर भी एस कमांड के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता। वहाँ पर आपको एक बिगनर लेवल का वी आई एंड वी आई एम आपको सिखाया जाता है फाइल के अंदर काम करने के लिए, क्योंकि बिगनर लेवल के लिए वी आई एंड वी आई एम ही है।
एसईडी कमांड एडवांस लेवल के लोग यूज करते हैं। कौन? एडवांस लेवल के लोग। तो जो बंदे इंडस्ट्री में वर्किंग है और अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस है लिनक्स के ऊपर, डेवऑप्स के ऊपर, लिनक्स पे उनको डेली बेसिस पे जॉब करना पड़ता है, तो वो लोग वी आई एम कमांड यूज़ नहीं कर रहे, वो लोग एसईडी कमांड यूज़ करते हैं, क्योंकि एसईडी कमांड इजी पड़ता है, थोड़ा सा आसान पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर एसईडी कमांड का प्रैक्टिकल। और वी आई एम कमांड को हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसईडी कमांड को विद प्रैक्टिकल के साथ। तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद डेफिनेटली आपको एक कॉन्फिडेंस रियलाइज होगा कि यार बहुत अच्छा मेथड मैंने आपको बताया फाइल के अंदर ऑपरेशन करने के लिए। और आप भी अगर इंडस्ट्री के अंदर फाइल के अंदर काम करने के लिए अगर आप वी आई एम यूज़ कर रहे होगे अभी तक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप फाइल के अंदर काम करने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद वी आई एम टॉपिक छोड़ के आप एस कमांड से ही अपने सारे काम कर लोगे। ठीक है, तो एस कमांड बहुत बेनिफिट है। आप स्क्रिप्टिंग सीखते हो तो वहाँ पर भी आपको काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसका लैब। और ये रहा मेरा सर्वर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। अब देखो एस कमांड का अगर मुझे प्रैक्टिकल करना है तो मुझे ना एक फाइल चाहिए। क्या चाहिए? मुझे एक फाइल चाहिए जिस पे मैं सारी लैब करूँ। तो फाइल कहाँ से लेके आऊँ? दो तरीका है, या तो मैं फाइल बनाऊँ, जैसे मैंने ई डब्ल्यू की कमांड आपको सिखाया था, तो फाइल बनाया था कैट कमांड, उस पर कुछ पैरामीटर्स लिखूँ और उस पर सारे ऑपरेशंस करके आपको सिखाऊँ। या दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि बन ऑलरेडी फाइलें लिनक्स में पड़ी हुई हैं, उनमें से किसी एक फाइल को उसकी जो करंट लोकेशन है उस करंट लोकेशन से कॉपी करके अपने एक लोकेशन पे लेके आ जाऊं और उसमें सारे टास्क ऑपरेशन करके आपको दिखा दूं। तो मैं कुछ ऐसे ही करने वाला हूँ, है ना। रूट के अंदर ईटीसी फोल्डर के अंदर एक पास डब्ल्यूडी नाम की फाइल है, उस फाइल को मैं कॉपी करूंगा और अपने करंट पाथ पे लाके रखूंगा, उस पर सारी लैब करूंगा। ठीक है, तो कॉपी कैसे करते हैं देख लो एक बार। सी पी ई टी सी के अंदर पास डब्ल्यूडी, और ये रही करंट पाथ। ये फाइल आ गई मेरे पास, देखो क्लियर। ये फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब देखो एस सी डी सिंगल कोट्स स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पर आप बताएंगे पी, पी फॉर प्रिंट। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एस सी डी कमांड के अंदर आप एक तो प्रिंटिंग का ऑपरेशन करते हैं और दूसरा आप फाइल के अंदर एडिट के ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग और एडिट का मतलब क्या होता है? मतलब एसईडी कमांड में जब आप रन करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है कि आपकी ओरिजिनल जो फाइल होती है उसमें ऑपरेशंस करके और उसका आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखा देता है। ओरिजिनल फाइल में कुछ चेंजेस नहीं करेगा। पहले सुनना मेरी बात को ध्यान से, एसईडी कमांड चलाने का बेस्ट मेथड ये है, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट मेथड भी है कि एसईडी कमांड जब आप रन करते हैं तो जो भी टारगेट फाइल आप दोगे उस फाइल के अंदर जाएगा, उस फाइल के अंदर वो ऑपरेशंस करेगा और ऑपरेशन करके जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको स्क्रीन में लाके दिखा देता है। लेकिन एग्जैक्ट फाइल में अभी चेंजेस नहीं करता। तो फाइल में एग्जैक्ट चेंजेस करने के लिए आपको एक ऑप्शंस लगाना पड़ता है। वो ऑप्शंस बताऊंगा। ठीक है, सॉरी, वो ऑप्शंस मैं अभी आपको बताऊंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को। एस कमांड जब आप यूज़ करते हो तो टारगेट फाइल जो भी आप डिफाइन करते हो तो उस टारगेट फाइल में वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है और जो भी आउटपुट होता है वो आपको स्क्रीन में लाके शो कर देता है। ठीक है, वो आउटपुट आपको स्क्रीन में लाके दिखा देगा। फाइल के अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर रहा। फाइल के अंदर अगर आप रियली में चेंज कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है, वो आपको बाद में बताऊँ। ठीक है, आ जाओ अपने पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पे बोला एस और सिंगल कोट्स, इसके अंदर मैंने ऑप्शन डाले, एक्सप्रेशन बताया पी, पी फॉर प्रिंटिंग। टारगेट फाइल क्या है? ये टारगेट फाइल मैंने दे दिया। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर इसमें ना मैं पाइप लगा के कैट माइनस एन करता हूँ, थोड़ा नंबर आ जाए, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात को ध्यान से, इसको क्लियर करता हूँ।
देखो आपने क्या बोला, एससीडी पी फॉर प्रिंट, ठीक है, टारगेट फाइल, ये तो आप नंबरिंग के लिए दिए हो। इसने क्या किया, ये प्रिंट किया, ठीक है। और अगर हम एक और टर्मिनल यहाँ पे खोलते हैं, एक और टर्मिनल यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो मैंने कैट माइनस एन ऐसे ही कर देता हूँ। देखो एक्चुअल में ओरिजिनल फाइल के अंदर, ओरिजिनल जो फाइल थी उसके अंदर रूट एक बार आ रहा है, बिन एक बार आ रहा है ना, डेमोन एक बार आ रहा है, बट यहाँ पर क्या है, दो बार रूट आया, बिन भी दो बार आया, मतलब हर लाइन को दो बार प्रिंट कर रहा है। और टोटल देखे तो 94 लाइन आया। क्या कर रहा है, समझो बात को ध्यान से। आपने यहाँ पर पी फॉर प्रिंटिंग बोला, तो इसने वो सारी लाइन को प्रिंट किया, गया ऑपरेशन परफॉर्म किया और सारी लाइन प्रिंट किया, लेकिन प्रिंट करने के बाद उसके अंदर जो रियल लाइन थी उन रियल लाइन को भी एक एक बार प्रिंट कर दिया इसने। तो हर चीज को दो दो बार प्रिंट कर दिया इसने। मतलब आपने जब ये कमांड मारी तो इसने इस फाइल के अंदर जो भी ऑपरेशन करके चेंजेस किए, वो चेंजेस वाली चीजें भी प्रिंट किया, बट उसके साथ उनकी उसकी एग्जिस्टिंग चीजें को भी इसने प्रिंट किया। तो हर लाइन दो दो बार प्रिंट हो गई यहाँ पर, है ना। चलो मैं चाहता हूँ कि यार जो चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ वही प्रिंट कर, क्या, मैं चाहता हूँ जो चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ वही प्रिंट करे। तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पता है क्या, माइनस एन ऑप्शन, एन फॉर न्यू चेंजेस। ये लो, तो अब देखो दो दो बार नहीं आया, एक ही बार आया, ठीक है। तो पता ना इंटरव्यू में पूछा जाता है कि माइनस एन का मीनिंग क्या है, एसवीडी कमांड में माइनस एन का मीनिंग क्या है, क्या आंसर दोगे आप। सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप एसवीडी कमांड में माइनस एन नहीं लगाते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो चेंजेस होते हैं वो चीज़ तो प्रिंट करेगा ही करेगा, बट उसके साथ रिमेन एग्जिस्टिंग चीज़ें थी उनको भी दोबारा से प्रिंट कर देता है। तो दो दो बार आपको आउटपुट मिल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ चेंजेस वाली चीज़ें आए, तो आप हाइफन एन लगाएं, तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो चीज़ चेंज होता है वही आपके सामने प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है ना, आंसर दे सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने वन पी किया, क्या किया, यहाँ पर अगर मैं वन पी करता हूँ, वन पी का मतलब होता है सिर्फ लाइन नंबर वन प्रिंट करके देखना है मुझे। क्या, अगर मैंने वन पी किया तो यहाँ पर क्या किया, इसने लाइन नंबर वन प्रिंट करके दिखाया, ठीक है। और अगर टू करूँगा तो लाइन नंबर टू प्रिंट करके दिखाएगा। अगर यहाँ पे मैं थ्री करता हूँ तो लाइन नंबर थ्री प्रिंट करके दिखाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फोर करता हूँ तो लाइन नंबर फोर ये मुझे प्रिंट करके दिखाता है, ठीक है। वेरीफाई करना चाहते तो आप कर सकते हैं, ऐसे वेरीफाई करो। देखो लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू में बिन था, लाइन नंबर थ्री में डायमंड था, लाइन नंबर फोर में एडीएम। समझ आ गई। और अगर स्मार्ट तरीके से वेरीफाई करना है ना तो इसको ऐसे करो, देखो ये कैट हाइफन एन यहाँ मत लगाओ, टारगेट फाइल भी यहाँ पे मत बताओ, यहाँ पर ऐसे करो, देखो कैट हाइफन एन पास डब्ल्यूडी, ये प्रिंट किया, इसी में पाइप लगा लो, सेट यहाँ पे ऊपर लगा लो, सेट वन पी, ठीक है। ये देखो वन नंबर लाइन, टू नंबर लाइन, थ्री नंबर लाइन, फोर नंबर लाइन, ऐसे आ रहा है। ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग भी बता रहे हैं हम। चलो और आगे चलते हैं। अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक एक नंबर आप प्रिंट, एक एक नंबर की लाइन आप प्रिंट कर रहे थे, पाँच नंबर की लाइन, छः नंबर की लाइन, एक नंबर, दो नंबर। मान लो मुझे नंबर ऑफ लाइन चाहिए, है ना। जैसे मुझे नीड है फाइव नंबर्स की लाइन, टेन नंबर्स की लाइन, फिफ्टीन नंबर्स की लाइन, ट्वेंटी नंबर की लाइन, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, ऐसे मुझे चाहिए। तो क्या करोगे, आपने बोला फाइव नंबर की लाइन, फिर आपने सेमी कोलन दिया, फिर टेन पी किया, टेन नंबर की लाइन, तो फाइव और टेन आ गया। फिर आपने यहाँ पे सेमी कोलन बताया और आपने फिफ्टीन पी किया, तो फिफ्टीन नंबर की लाइन आ गई।
फिर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन बताया और 20p किया, तो 20 नंबर की लाइन भी आ गई। फिर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन बताया और 25p किया, तो 25 नंबर की लाइन आ गई। फिर आपने सेमी कॉलन बताया 30p किया, 35। तो इस तरीके से आप लोग नंबर ऑफ लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं नीड हो पढ़ने में। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब मान लो मुझे एक रेंज ऑफ लाइन चाहिए। अभी तो आप एक एक नंबर डिफाइन कर रहे थे कि 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब मुझे एक रेंज ऑफ लाइन चाहिए, है ना। रेंज ऑफ लाइन का मतलब 1 to 5 चाहिए, या 10 to 15 चाहिए, या 20 to 25 चाहिए, ऐसे चाहिए। कैसे लाओगे रेंज ऑफ लाइन? अब आप लोगों को याद होगा कि हमने जब हेड टेल सीखा था, तो हेड टेल में भी आप एक रेंज ऑफ लाइन लेके आते थे, है ना। लेकिन हेड टेल में रेंज ऑफ लाइन लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता था। बट अगर हम एसईडी में बात करें तो बहुत इजी तरीके से आप एक रेंज ऑफ लाइन लेके आ सकते हैं। देखो, पहले मैं आपको हेड टेल से दिखाता हूँ कैसे रेंज ऑफ लाइन हम लोग लाते थे, फिर आपको एसईडी कमांड से दिखाऊंगा। देखो, मान लो इसके अंदर 47 लाइन्स हैं और मुझे नीड पड़ा कि मुझे 40 से 45 लाइन्स चाहिए, है ना। कैसे लाओगे हेड टेल में? आप पहले हेड माइनस एन, पहले आप 45 लाइन प्रिंट करते थे, ठीक है। फिर पाइप लगा के इसमें कैट हाइफन एन लगाते थे जिससे नंबरिंग आ जाए। सॉरी, टारगेट फाइल नहीं बताया आपको, नंबरिंग आ गया। फिर आप क्या करते थे, इसी में टेल कर लेते थे -5, बॉटम से 5। तो ऐसे आपका डिमांड पूरा हो जाता था 41, 42, 43 एंड 44 एंड 45। क्लियर है ना। सेट कमांड देखो कितना इसी तरीके से आपको ला के देगा। आप सिंपल यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर दो 45 कॉमा, सॉरी 40, 45 पी। ये देखो आ गया आपका नीड पूरा हो, सेट कमांड। और एक चीज़ सिखाता हूँ। मान लो आपको ऐसी नीड पड़ी कि मुझे 40 से 45 चाहिए, 30 से 35 चाहिए, 20 से 25 चाहिए, और 10 से 15 चाहिए। रेंज चाहिए बट डिफरेंट डिफरेंट रेंज चाहिए। क्या आप इसे हेड टेल से ला सकते हो? डिफरेंट डिफरेंट रेंज। क्या आप हेड और टेल यूज करके डिफरेंट डिफरेंट रेंज एक ही कमांड से ला सकते हो? हेड टेल क्या बोलता है? हेड टेल कहता है कि आप रेंज डिफाइन करो, मैं काम करूंगा, लेकिन एक बार में एक ही रेंज आप दे सकते हो, दो नहीं दे सकते। देखो कैसे। मान लो मैंने हेड टेल में बोला, ये मैंने लाया, ठीक है, यहाँ पर कैट माइनस एन किया, ये आउटपुट आया। अब मुझे 40 से 45 चाहिए था। क्या मुझे 40 से 45 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे टेल -5 किया, तो इसलिए 41, 42, 43, 44, 45 आ गया यहाँ पर मुझे। ठीक है, यहाँ पर मुझे 41, 42, 43, 45 आउटपुट में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 30 से 35 भी चाहिए और आप बोलते हो यहाँ पे पाइप लगा दो, तो क्या डिफाइन करोगे? पाइप लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी कमांड डिफाइन करोगे उसके लिए जो इनपुट है वो फर्स्ट यहाँ पर जो कमांड डिफाइन किया इसी के आउटपुट को वो इनपुट लेगा। तो आउटपुट तो 41, 42, 43, 44, 45 आ रहा है। तो इस आउटपुट पे कहाँ से आप लेके आओगे 31, 32? नहीं आ सकता, है ना। मतलब हेड टेल कहता है कि एक बार में एक ही रेंज आप निकाल सकते हो, मल्टीपल्स नहीं निकाल सकते। सॉरी। हेड टेल क्या बोलता है कि आप एक बार में एक ही रेंज निकाल सकते हो, मल्टीपल्स नहीं निकाल सकते। लेकिन एसईडी कमांड बोलता है कि आप एक बार में मल्टीपल्स रेंज डिफाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे? मैंने बोला 40 से 45 लाओ, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन दिया, फिर मैंने बोला 30 से 35 लाओ। ये लो, देखो 30 से 35, 40 से 45 आया। फिर मैंने बोला 20 से 25 लाओ, वो भी आ गया। फिर मैंने यहाँ पे बोला 10 से 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35 एंड देन उसके बाद 40 से 45। क्लियर? चलो
अब यहाँ पे क्लियर, तो ये होगी मेरी यहाँ पे नीड पूरी। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो लाइनें मैं प्रिंट कर रहा हूँ ये मैं ऑड वन में देखना चाहता हूँ, मतलब एक एक लाइन छोड़ के। कैसे लाओ, यहाँ पर आप यूज करो वन टू पी। अभी क्या करेगा पता है, एक एक लाइन आपको छोड़ के दिखाएगा। देखो, वन दिखाया, टू नहीं दिखाया, अब थ्री दिखाया, फोर नहीं दिखाया, फाइव दिखाया, सिक्स नहीं दिखाया, सेवन दिखाया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे थ्री करूँ तो तीन तीन लाइन छोड़ के दिखाता। क्या, तीन तीन लाइन ये स्किप कर रहा है, राइट। और फोर, तो फोर फोर लाइन, फाइव फाइव फाइव, परफेक्ट। दिक्कत तो समझ आ गई। और आगे चलते हैं। अब देखो, अभी तक आप यहाँ पर एक नंबर डिफाइन कर रहे थे। जो भी नंबर आप डिफाइन करते थे उस नंबर की लाइन आपके सामने प्रिंट होके आती थी। ठीक है, बट अब मुझे नंबर डिफाइन नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि एक पैटर्न डिफाइन करूँ, एक वर्ड डिफाइन करूँ, और वो वर्ड उस लाइन के अंदर जहाँ जहाँ पे आए उस लाइन को प्रिंट करो, ऐसा चाहता हूँ। समझना मेरी बात को ध्यान से। अभी तक आप क्या डिफाइन कर रहे थे, अभी तक आप ये डिफाइन कर रहे थे नंबर, है ना। जो नंबर आप डिफाइन करते थे उस नंबर की लाइन प्रिंट होके आती थी। आपने एक रेंज ऑफ नंबर डिफाइन किया तो रेंज ऑफ नंबर की लाइन प्रिंट होके आई। बट अब मुझे नंबर याद नहीं है, मैं एक पैटर्न दे रहा हूँ, अपना इनपुट दे रहा हूँ, मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, राइट। वर्ड मैंने दिया जैसे संजय, तो ये क्या करेगा, संजय नाम का वर्ड उस फाइल के अंदर जिस जिस लाइन पे आ रहा होगा उस लाइन को ये प्रिंट करके दिखाएगा। ठीक है, देखो जरा। तो वर्ड कैसे देते हो, स्लैश, इसके बीच में वर्ड दोगे, रूट वर्ड दिया, और यहाँ पर पी, पी फॉर। अब देखो क्या हुआ, ये गया फाइल के अंदर, जिस जिस लाइन पे रूट था उसने ला के दिया, राइट। लाइन नंबर वन पे रूट एंड लाइन नंबर टेन पे रूट, इसने आपको प्रिंट करके दिया। क्लियर, लाइन नंबर वन पे रूट एंड लाइन नंबर टेन। ऐसे आपको और भी एग्जाम्पल करना है तो मेल, तो ये कह रहा है मेल नाम का वर्ड लाइन नंबर नाइन पे है। आपने बोला एफ टी पी, एफ टी पी आपका लाइन नंबर ट्वेल्व पे है। ठीक है, एन टी पी नहीं है। और अगर तीन वर्ड एक साथ देने, है ना, अभी आप एक एक वर्ड डिफाइन कर रहे थे, एक एक पैटर्न आपने डिफाइन किया, अब मुझे तीन वर्ड एक साथ देने, चार वर्ड एक साथ देने, मल्टीपल वर्ड एक साथ देने, कैसे करोगे। देखो, ये एक पैटर्न हो गया, सेमीकोलन। दूसरा पैटर्न यहाँ पर बता दो। ठीक है, सेमीकोलन, और यहाँ पर मैं तीसरा पैटर्न डिफाइन कर, ये लो, राइट। तो लाइन नंबर वन पे रूट, लाइन नंबर नाइन पे मेल, लाइन नंबर टेन पे रूट, लाइन नंबर ट्वेल्व पे एफ, इस तरीके से आप करना। ठीक है, और आगे चलते हैं। अभी देखो, आपने ये जब किया तो ये क्या कर रहा था, ये फाइल के अंदर जाता था, और फाइल के अंदर उसे जहाँ जहाँ पे रूट मिलता था उस लाइन को ये प्रिंट करके देता था। बट अब मेरी नीड ऐसी है कि जो मैं पैटर्न यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ वो फाइल के अंदर किसी भी लाइन में किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में हो तो ही मुझे प्रिंट करके देना। समझना मेरी बात को ध्यान से फिर से। देखो, मैंने ये कमांड मारा, इसने क्या किया, ये कमांड क्या करता है, ये पैटर्न आपने जो डिफाइन किया है वो इस फाइल के अंदर जितनी लाइनें में होगा, जितनी भी लाइन में आ रहा होगा वो सारी लाइन आपको प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर दो लाइन में आया, है ना, ये पैटर्न दो लाइन में आ रहा है, एक तो लाइन नंबर वन पे और एक लाइन नंबर टेन पे। तो लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टेन इसने प्रिंट करके दिया। यहाँ पर ये मैटर नहीं किया कि जो पैटर्न आपने दिया है वो स्टार्टिंग में है या एंड में है या मिड, कहीं पे भी वो ला के दे रहा। बट अभी मेरी नीड ये है कि मुझे वो ही लाइन ला के दो जहां पर ये पैटर्न लाइन के स्टार्टिंग में हो, है ना। तो कैसे करोगे, फिर आप यहाँ पे कैरेट सिंबल लगाओ, कैरेट, राइट। यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि आपको एससीडी को अपने तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। अभी तो आप समझने के लिए जुगाड़ टाइप से लगा रहे थे, है ना। ऐसे यूज़ करो। देखो,
एक ही लाइन आपके सामने आई। कौन सी लाइन आई? जिसके स्टार्टिंग में रूट है, फिर वो मिड नहीं देखता, है ना। तो इसकी नीड आपको पड़ सकती है इंडस्ट्री के अंदर। चलो, अब ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे वो सारी लाइनें ला के दो जिस लाइन के स्टार्टिंग का पहला करेक्टर ये हो, ऐसा चाहता हूँ। तो ऐसे कर दो। तो देखो, इसने वो सारी लाइन ला के दिया जिस लाइन की स्टार्टिंग का पहला करेक्टर आर से स्टार्ट। देख रहे हो, सेकंड करेक्टर मैटर नहीं करेगा, पहला करेक्टर करेगा। अगर आप सेकंड करेक्टर भी मैटर करना चाहते हो तो फिर यहाँ पे बताओ कि मुझे वो सारी लाइनें ला के दो जिसका स्टार्टिंग का दो करेक्टर आर और टी। ये लो, फिर ये देखो ला के दिया। तो इसकी नीड पड़ती रहती है इंडस्ट्री में, ठीक है। समझ आ गया। और मान लो अगर आप ये देना चाहते हो कि किसी भी लाइन की स्टार्टिंग पे पहला करेक्टर डिफाइन किया आपने, अब ऐसे नंबर ऑफ करेक्टर्स डिफाइन करना चाहते हो। नंबर ऑफ करेक्टर का मतलब, जैसे किसी लाइन में आर हो उसे लाके देना, किसी लाइन में डी आ रहा हो उसे भी लाके दो, किसी लाइन में एफ आ रहा हो उसे भी लाके दो, किसी लाइन में एक्स वाई जेड आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, जेड आ रहा हो, वाई आ रहा हो, ये भी लाके दो। कैसे करोगे? इसके लिए फिर आप ऐसे करोगे, ये ब्रैकेट यहाँ पे बताओ, आर वाले भी लाके दो, डी वाले भी लाके दो, एफ वाले भी लाके दो, ए वाले भी लाके दो, ऐसे। देखो अब क्या किया इसने, ये आपने डिफाइन किया। देखो, डी वाला लाया, ए वाला लाया, एफ वाला लाया, डी वाला लाया, ऐसे ला के दिया, ठीक है। ऐसे आप रेंज भी डिफाइन कर सकते हो, रेंज ऑफ करेक्ट ए से एफ तक ला के दो, ऐसे रेंज डिफाइन कर सकते हो। बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो और आगे चलो, और देखता हूँ, दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर बोला, ठीक है, ये हो गया। अब इसने क्या किया, जहां जहां पे रूट आ रहा था इसने उस लाइन को आपके सामने प्रिंट करके दिया। अब मेरी नीड ऐसी है कि जिस लाइन पे रूट हो उसके बाद की भी तीन तीन लाइन मुझे प्रिंट करके दो, या उसके बाद की दो दो लाइन चाहिए, या उसके बाद की पांच पांच लाइन चाहिए, या उसके बाद की दस दस लाइन चाहिए। ऐसी नीड कब पड़ती है? ऐसी नीड इंडस्ट्री में तब पड़ती है जैसे कोई लॉग लॉग फाइल है ना, उस लॉग फाइल में आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न आता है, आपने पैटर्न देके सर्च कर लिया तो उस वो लाइन आ गई, लेकिन उसका जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है वो उसके बाद की भी लाइन में स्टोर होती है। जैसे उसके बाद की पांच लाइन में स्टोर होती है। आपको पता है कि अगर किसी लाइन में ये पैटर्न आ रहा होगा, आपको पता है कि किसी लाइन में अगर ये पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा होगा तो इसके बाद की भी पांच लाइन मुझे और चाहिए, क्योंकि उस पैटर्न से रिलेटेड ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसके बाद की पांच लाइन में भी है। तो फिर उस टाइम पे आप बोलते हो कि पैटर्न जो आप डालते हो वो लाइन के साथ मुझे और भी पांच पांच लाइन चाहिए, है ना। कैसे करोगे? ठीक है, इसके लिए फिर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे +3p। ये देखो, तो जहाँ जहाँ पे रूट था उसके बाद की भी इसने तीन लाइन लाया, यहाँ पे रूट था इसने उसके बाद की भी तीन लाइन लाया, है ना। तो जितनी आपको नीड पड़े इंडस्ट्री में उतना आप कर सकते हो, ठीक है। इसको देखो ऐसे भी कर, और अच्छे से समझाता हूँ। मैंने बोला लाइन नंबर वन ला के दो, ठीक है। लाइन नंबर वन लाओ, लेकिन उसके साथ उस पांच लाइन और लाओ। तो लाइन नंबर वन आया और उसके साथ पांच लाइन और आए, तो इसकी नीड पड़ती है इंडस्ट्री में, ठीक है। और देखो, अब अगर मैंने इसको ऐसे यूज किया, ठीक है, अब ये क्या करेगा देखो, अब ये वो लाइन लेके आएगा जिसमें कैरेक्टर अपर में हो, है ना, उसको ला के दिया, ठीक है। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको समझाने के लिए एक फाइल बनाता हूँ, उसमें कुछ लिखूंगा। तो फाइल बनाने के लिए कैट कमांड आप यूज़ करो। संजय नाम की फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल में वेलकम, वेलकम टू इंडिया, ठीक है। और दूसरे में VEL कैपिटल लिखता हूँ, बाकी स्मॉल लिखता हूँ, वेलकम टू क्लाउड नॉलेज, ठीक है।
फिर एक स्मॉल में लिखता हूँ वेलकम टू संजय दहिया, ठीक है, फिर ऐसे नंबर दे दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ संजय स्पेस दहिया, फिर एक लिखा मैंने दहिया स्पेस संजय और ऐसे सैम्बल लगा देता हूँ कुछ, ठीक है। फिर दिल्ली इंडिया सैम्बल लगा दिया मैंने। फाइल को सेव करना है, कंट्रोल डी कर, देखो अब मैं इस फाइल के लिए चलाता हूँ, क्या होगा, देखो क्या हुआ। इस फाइल के अंदर इतने सारे पैरामीटर्स थे, बट इसने उनको लाया जिसमें कैपिटल आ रहा है ना, कैपिटल करेक्टर। देखो इसमें भी कैपिटल एक है लेके आया, इसमें भी है, एस है और डी है लेके आया, बाकी को नहीं लाया। तो ये भी, इसकी भी नीड आपको इंडस्ट्री में पड़ सकती है। अगर लोअर करूंगा तो लोअर्स वाले लेके आएगा ना, ये देखो लोअर, इसमें लोअर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर डिजिट करता हूँ, देखो नंबर वाला बस लेके आया, इसकी भी नीड पड़ेगी इंडस्ट्री में। स्पेस करो तो स्पेस जिसमें आ रहा है उनको लेके आया, सारे में स्पेस है। और अगर यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन लगाया तो देखो जिसमें एक्स्ट्रा का सिंबल आ रहा है, एक्स्ट्रा करेक्टर आ रहे हैं, उनको लेके आता है ना। जैसे आपने क्वेश्चन मार्क वगैरह काइंड ऑफ थिंग अगर है किसी लाइन के करेक्टर में तो ये उनको लेके आता है, ठीक है। चल और दिखाता हूँ, यहाँ देख समझ गया। अब यहाँ पर अगर मैं एल लगाऊं, क्या करेगा ये, एल का मतलब होता है फाइल के अंदर जो भी लाइनें लिखी हैं उन लाइनों में कुछ हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये उन हिडन कैरेक्टर्स को शो करता है। हिडन कैरेक्टर्स मतलब मान लो फाइल के अंदर आप लिख रहे हो, है ना, और कहीं पे आपने टैब दे दिया है, ठीक है, कहीं पे आपने एक्स्ट्रा हिडन कैरेक्टर और भी चीज़ें दे दी हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि इस फाइल के अंदर ये लाइन पे स्पेस है या टैब है ना। तो ऐसे हिडन कैरेक्टर को शो करने के लिए आप एल यूज़ करते हो। समझाता हूँ डिटेल, देखो इसको समझना है तो ऐसे जरो, इस फाइल के अंदर मैं फिर से कुछ लिखना चाहता हूँ, है ना, जो बनी थी, और इसके अंदर मैं वी से जा रहा हूँ। तो इतना तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले कि वी से कैसे अंदर जाते हैं और कैसे सेव करके बाहर। तो मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक टैब दे देता हूँ, है ना, इसके बीच टैब दे दिया मैंने, यहाँ पर भी एक टैब दे देता हूँ, टैब मैंने दे दिया, फाइल को सेव करके बाहर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर किया कैट, देखो अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये स्पेस है, ये टैब है, कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो रही है ना, कैसे पता लगेगा ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे स्पेस टैब है। तो इसके लिए आप एल यूज़ करो, देखो तो देखो यहाँ पे हिडन कैरेक्टर दिखा रहा है, स्लैश टी मतलब वन टैब, यहाँ पे स्लैश टी वन टैब, ये कह रहा है ये लाइन एंड हो रही है। तो ऐसे आप हिडन कैरेक्टर भी देख सकते हो। चलो और समझाता हूँ थोड़ा सा। मैंने एस सी डी, ठीक है, मैंने बोला जहाँ जहाँ पे रूट आ रहा हो, जहाँ जहाँ पे रूट आ रहा हो वहाँ पे, क्या मतलब है, जिस जिस लाइन पे रूट आ रहा होगा वहाँ पर मैंने डेट कमांड मेंशन कर दिया कि उसके नीचे डेट कमांड का आउटपुट डिस्प्ले कर दे, और उसके लिए ई मैंने एक्सप्रेशन डिफाइन किया। तो अब देखो आउटपुट क्या है, देखो देखो, तो यहाँ पे रूट आ रहा है, इसके ऊपर इसने डेट कमांड डाल दी, ठीक है, रूट यहाँ पे आ रहा है रूट, इसके ऊपर इसने डेट कमांड का आउटपुट डाल दिया। तो ऐसे कमांड भी मेंशन कर सकते हो। और अच्छे से समझाता हूँ, देखो अगर आप ये चीज नहीं डिफाइन करते हो तो क्या करता है, तो फिर वो हर लाइन के पहले, हर लाइन के पहले डेट कमांड का आउटपुट डाल रहा है। अगर आप पैरामीटर नहीं डिफाइन करते, पैटर्न नहीं डिफाइन करते, है ना, आप यहाँ पे नंबर डिफाइन कर दो, वन नंबर, तो वन नंबर लाइन के पहले डिफाइन करेगा, ठीक है। ऐसे और भी कमांड का आउटपुट, जैसे मैंने बोला एल एस हाइफन एल, तो एल एस हाइफन एल कमांड का आउटपुट डाल देगा ये। तो इसकी भी नीड पड़ सकती है आपको कभी,
देखो क्लियर। ऐसे मैं यहाँ पे इफ कॉन्फिग कमांड मेंशन कर सकता हूँ, ये लो, देखो पहले इफ कॉन्फिग आउटपुट आया, फिर वो आपको डिस्प्ले करता है। तो आप लाइन नंबर देते हो तो लाइन नंबर के पहले होता है, आप पैटर्न देते हो तो पैटर्न सर्च करता है, और जहां जहां पर पैटर्न जिस जिस लाइन पे मिलेगा उसके पहले वो कमांड का आउटपुट डाल देता है। ठीक है, नहीं डिफाइन करते तो हर लाइन के पहले डाल देता है, तो इसकी नीड आपको पड़ सकती है। क्लियर। चलो और सिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ई डाला था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ, देखो पी किया मैंने, इसमें प्रिंट किया, सॉरी माइनस एन नहीं लगाया, ये कमांड का आउटपुट आया। अब मैं चाहता हूँ कि इस कमांड को रन करने के बाद जो भी आउटपुट आता है ना, उसको किसी फाइल में सेव करना चाहता हूँ। तो आपको पता होगा, अगर आपने इको कमांड पढ़ा है तो बहुत इजी तरीके से आप सेव कर सकते हो, ऐसे है ना, ए बी सी, देखो सेव हो गया। कैट करो, तो ये तो इको कमांड का फीचर था। सेड कमांड में ऐसा कुछ है कि जो भी आउटपुट है वो किसी फाइल पे सेव हो जाए? बिल्कुल है, आप इसे यूज ना करें, ग्रेटर देन सिंबल को यूज ना करें, है ना। इको मैं गलत बोल दिया था, ग्रेटर देन के थ्रू रीडायरेक्ट हो जाता था। आप यहाँ पर पी ना लगाकर डब्ल्यू लगाएं और फाइल का नाम बोल दें, तो फाइल का नाम इंडिया दिया मैंने। तो कमांड को रन होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो इस इंडिया नाम की फाइल बनेगी और उस पर सेव हो जाए। ठीक है, दिखाऊं जरा, ये देखो, ठीक है। एलएस करो, ये देखो इंडिया बन गया। कैट इंडिया करो, तो एक मिनट रुकना। देखो ये बन गया। कैट इंडिया करो, देखो आउटपुट आ गया, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आ। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो आपने कमांड मारा एस सी डी माइनस एन, ठीक है, ये आउटपुट आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है, ये जो आउटपुट यहाँ पर लेके आया, इस आउटपुट के अंदर मैं किसी दूसरी फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। इस आउटपुट के पहले किसी दूसरी फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे करो, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ तो समझ आ जाएगा, वर्ड से थोड़ा क्लियर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर आर डिफाइन करो, दूसरी फाइल का नाम बताओ क्या है। तो मैंने दूसरी फाइल का नाम बताया लाइक संचित, ठीक है। मैंने यहाँ पर किया किया, एक मिनट रुकना, मेरी मीटिंग एंड हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने दूसरी फाइल का नाम बताया, ठीक है। एन यहाँ से रिमूव करो, तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पर। एक मिनट, राइट, अब देखो क्या हुआ इसमें।
देखो इसने क्या किया, आपने टारगेट में ये फाइल डिफाइन की, ठीक है, यहाँ पर आपने टारगेट में ये फाइल डिफाइन की। तो इस फाइल के अंदर इसने क्या किया, इस फाइल के अंदर हर लाइन पे इस फाइल के अंदर जो कंटेंट था उसको ऐड कर दिया। समझना मेरी बात को ध्यान, इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था, जितनी भी लाइन थी, उनकी हर लाइनों में इस फाइल का कंटेंट उसने ऐड कर दिया, रिप्लेस कर दिया कंटेंट। समझ पा रहे हैं? तो इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या था, ये था, ठीक है, इस फाइल के अंदर कंटेंट क्या है, ये है। इस फाइल के हर एक लाइन पे उसने वो वाला कंटेंट ऐड कर दिया, है ना। और समझाता हूं, अच्छे से समझा। अगर यहाँ पे मैंने 1 किया तो इस फाइल के अंदर सिर्फ 1 नंबर लाइन पे इस फाइल का कंटेंट ऐड करेगा, देखो, ठीक है। और आप स्पेसिफिक पैटर्न भी दे सकते हो, ये जहाँ जहाँ पे रूट आ रहा है वहाँ वहाँ पे कर, तो ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर? चलो और देखो यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पे एसिडी डाला -n और ये यूज किया, क्या करेगा ये दिखाएगा इस फाइल के अंदर कितनी लाइनें हैं, लाइन नंबर दिखा रहे हो, लाइन नंबर। तो लाइन नंबर भी आप ऐसे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर n यूज नहीं करते तो लाइन नंबर विथ कंटेंट, विथ लाइन कंटेंट भी आपको शो कर, ठीक है। समझ आ गई? चल और आगे चलते हैं। देखो अभी आप जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे हो, फाइल के अंदर जाता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी एक्शन लेता है उसका आउटपुट आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। ओरिजिनल फाइल में अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। ये सारे चेंजेस अगर आप चाहते हो कि फाइल के अंदर एग्जैक्ट में हो जाए तो उसका दूसरा तरीका है जो अभी आपको बताऊंगा। तो अगर मैं ओरिजिनल फाइल आपके सामने कैट करूँ तो अभी एज इट इज़ वैसे ही की वैसी ही है, कुछ भी आप अभी इसमें चेंजेस नहीं, सिर्फ परफॉर्म करके डिस्प्ले ऑपरेशन आपको दिखा रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं सर्च एंड रिप्लेस। अभी तक आप प्रिंटिंग का ऑपरेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप, अभी तक आप प्रिंट करके देख रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि सर्च और रिप्लेस, मतलब फाइल के अंदर जाकर ये पैटर्न सर्च करे और उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करे। कैसे करोगे? बहुत ईजी है, एस सी डी और यहाँ पे लगाओगे एस, क्या वर्ड सर्च करना है, रूट, किससे रिप्लेस करना है, क्लाउड इंडिया से। ये लो, कौन सी फाइल, ये रहा, आप देखो। तो अगर मैं देखूँ लाइन नंबर 1 पे रूट आ रहा था, तो लाइन नंबर 1 पे जहाँ पे रूट था, ठीक है, उसको इसने कर दिया क्लाउड इंडिया। लाइन नंबर 10 पे रूट था, है ना, यहाँ पे, तो इसको इसने कर दिया क्लाउड इंडिया, रिप्लेस कर दिया। लेकिन एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, नोटिस ये करना है कि लाइन नंबर 1 पे रूट यहाँ स्टार्टिंग में भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। लाइन नंबर 10 पे तो चलो ठीक है, एक ही बार आ रहा है, तो उसने सिर्फ पहला चेंज किया, बाकी को चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने ये जो कमांड यहाँ पे डिफाइन किया, ये क्या करता है कि हर लाइन पे जाके सर्च करता है जहां जहां पे रूट आ रहा है, और हर लाइन में कई बार रूट आ रहा होगा, तो कई बार को नहीं, पहली बार जिस जहां पे आ रहा है वो सिर्फ पहली बार को चेंज करता है। लेकिन आप चाहते हो कि एक लाइन में जितनी बार आए उन सबको चेंज करें, तो फिर आप यहाँ पे जी यूज करो, जी फॉर ग्लोबल। तो अब मैं जी यूज करता हूँ, तो ये अब देखो क्या हुआ, ये इसको भी चेंज किया, इसको भी इसने चेंज किया और इसको भी चेंज किया, सबको इसने चेंज किया। परफेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी इसने इसको चेंज किया। उम्मीद करता हूँ समझ लगती है, ठीक है। और देखो, मान लो अगर आपने गलती से सर्चिंग में आर कैपिटल लिख दिया, और कैपिटल आर तो है नहीं, स्मॉल आर है, क्या ये करेगा? देखो जरा, नहीं किया, क्योंकि लिनक्स को कहते हैं केस सेंसिटिव। तो मैं चाहता हूं कि अगर सर्चिंग में कुछ कैपिटल स्मॉल जैसी चीजें हो जाए तो उसे इग्नोर करो। तो इग्नोर के लिए आप यहाँ पर आई यूज करते हो, क्या यूज करते हो, आई, आई फॉर इग्नोर। अब इसने इग्नोर कर दिया, ठीक है, क्लियर। और देखो यहाँ पे एक मिनट,
ओ मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, 2 मिनट रुकना, पहले मैं इसको चार्ज में लगाता हूँ, फिर वीडियो को पॉज करता हूँ यहीं पे, ठीक है। सॉरी। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग सर्च और रिप्लेस में थे ना। आई फॉर इग्नोर, ठीक है। चल, अब और एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैंने ये कमांड मारा तो ये क्या करता था, इस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर जहाँ जहाँ पे इसे रूट मिल रहा है ना, उसको ये रिप्लेस कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब मेरी नीड ये है कि इस फाइल के अंदर सिर्फ लाइन नंबर 1 पे रूट हो, उसी को रिप्लेस करे, बाकी को नहीं, ऐसा चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे ना लाइन नंबर 1 दे दो। अब देखो इसने क्या किया, सिर्फ लाइन नंबर 1 वाले को किया, लाइन नंबर 10 पे रूट था, उसको इसने डिस्टर्ब भी नहीं किया, ठीक है। तो स्पेसिफिक लाइन नंबर भी दे सकते हो, लाइन नंबर 10 का चेंज करना है तो सिर्फ आपने 10 डिफाइन किया, तो इसका नहीं किया चेंज, सिर्फ लाइन नंबर 10 का किया, ठीक है। अगर आपको रेंज देना है कि लाइन नंबर 1 से 8 तक का ही करो, तो लाइन नंबर 1 से 8 तक का ही करेगा, लेकिन लाइन नंबर 1 पे रूट है ना। 2 से 8 तक कहीं रूट नहीं है, इसलिए नहीं किया। और अगर 10 नंबर पे देखें तो 10 नंबर को छोड़ दिया, क्योंकि 10 नंबर रेंज में आ ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं 1 to 15 करूँ तो फिर ये रेंज में आ जाता है, देख सकते हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? चलो अब और बता दो। अब मैं अगर यहाँ पर मैंने 2 किया, ठीक है, तो क्या मीनिंग है? 2 किया क्या मतलब है, देखो, जी लगाना पड़ेगा तो सही कहा। देखो, 2 का मतलब ये था कि किसी भी लाइन में जो रूट है वो सेकंड नंबर पे आ रहा होगा, तो वो सेकंड नंबर को ही चेंज करेगा, 1 को नहीं और अदर को नहीं, सिर्फ सेकंड नंबर को चेंज करेगा। किसी भी लाइन पे रूट आ रहा होगा तो सेकंड नंबर पे रूट आ रहा होगा, उसी को चेंज कर रही है ना। अगर हम 10 नंबर लाइन को देखें तो 10 नंबर लाइन पे तो सेकंड नंबर पे कहीं रूट आ ही नहीं रहा, एक ही बार आ रहा, वो फर्स्ट नंबर पे। तो देखो ऐसे 3 करूंगा तो सिर्फ 3 नंबर का ही चेंज करेगा, देखो 1 और 2 को छोड़ दिया, 3। ऐसे भी लोग यूज करते हैं। और मान लो अगर मैंने इसको ऐसे किया 2 और जी, तो 2 और 2 के बाद जितनी बार भी आए किसी भी लाइन पे उस सबको चेंज करेगा, ये देखो, समझ आ गई? चल, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक आपने जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पर किए, ये सिर्फ फाइल के अंदर जाता था, ऑपरेशन परफॉर्म करके आता था और न्यू चेंजेस आपको प्रिंट करके दिखा देता। रियल फाइल के अंदर अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, रियल फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। रियल फाइल देखें तो अभी आपकी रियल फाइल एज इट इज वैसे ही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ वो फाइल के अंदर जाके चेंज हो। तो फिर उसके लिए कहा जाता है कि आप ऑप्शन यूज करें -i, आई फॉर इंसर्ट। अब जाकर इंसर्ट होगा, क्या होगा, इंसर्ट होगा। तो कहा जाता है इंडस्ट्री में डायरेक्ट आप आई यूज ना करें, पहले प्रिंट करके स्क्रीन में देख लें कि आउटपुट आपके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके आउटपुट अगर आपके अकॉर्डिंग आता है तो फिर आप फाइल में इंसर्ट कराओ, है ना। तो इंडस्ट्री में अगर आप एसईडी कमांड से किसी फाइल में चेंजेस करते हैं तो पहले आप आई ना लगाएं, पहले प्रिंट करके देख लें, जब आपको लगता है कि आउटपुट आपके अकॉर्डिंग है तो फिर आप आई लगा के इंसर्ट कराते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो अब एक्चुअल फाइल में चेंज हुआ है, देखो अब एक्चुअल फाइल में चेंज हो गया होगा, देखो अब एक्चुअल फाइल में चेंज हुआ है, राइट। एक्चुअल फाइल में अब यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। अब एक चीज और सिखाता हूँ कि कहा जाता है कि मान लो बाई मिस्टेक आपने आई करके चेंजेस कर दिया, है ना, बाई मिस्टेक आपने आई करके चेंजेस कर दिया, वापस से रिवर्ट बैक कैसे करोगे, सेम वैसे ही याद रखना। फिर आपने बोला कि क्लाउड इंडिया को सर्च करो और उसको रिप्लेस करो रूट के, तो वापस वैसे ही हो जाएगा, देखो वापस। ध्यान में रखना होगा आपको थोड़ा, बस हो गया। अब देखो
मैं कोई भी चीज़ अगर चेंजेस कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि चेंजेस करने से पहले उसका बैकअप हो जाए उस फाइल का। तो एक सिक्योरिटी होगी कि बैकअप भी है हमारे पास चेंजेस से पहले। तो अगर आप चाहते हो चेंजेस से पहले उसका बैकअप हो जाए तो आई के बाद डॉट करके आप फाइल का नाम बता दो, बैकअप फाइल। तो बैकअप फाइल नाम का एक फाइल बनेगा और चेंज करने से पहले उसका डेटा उसमें आ जाएगा, तो बैकअप हो जाएगा। देखो ये फाइल बनी, पास डब्ल्यू डॉट बैकअप। इसको आप अगर ऑन करते हो, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आई से इंसर्ट तो हो जाता है लेकिन मैं चाहता हूँ उसका बैकअप पहले हो जाए, तो ये यूज़ करें आप, है ना। फाइल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। तो इस फाइल में देखो कुछ भी एज इट इज़ वैसे ही है, ठीक है। एक मिनट रुको, ओरिजिनल फाइल क्या है पहले देखते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे। अच्छा, ओरिजिनल फाइल हमारी ये है। एक मिनट रुको, इस फाइल को मैं थोड़ा रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। रिप्लेस किया तो ओरिजिनल फाइल अभी हमारे पास ये है, ठीक है। ओरिजिनल फाइल हमारे पास अभी ये है। अब मैंने बोला अभी चलाता हूँ कमांड, ठीक है। तो ओरिजिनल फाइल अगर मैं खोलता हूँ तो ओरिजिनल फाइल, अब ओरिजिनल फाइल हो गई चेंज। इसका बैकअप हुआ होगा, ये रही बैकअप फाइल। बैकअप फाइल खोलो, तो बैकअप फाइल देखो जो पहले था वही मिल गया, राइट। तो बहुत अच्छा है, तो ये आप लोग यूज़ करें। और एक चीज़ सिखाता हूँ, मैंने बोला एस सी डी माइनस आई। मैंने बोला जहाँ पे रूट आ रहा हो, जिस लाइन के अंदर रूट आ रहा हो उसके नीचे कुछ पैरामीटर्स लिखना चाहते हो, ठीक है। तो लिख दो पैरामीटर ए फॉर अपेंड, जिस लाइन पर रूट आ रहा है उसके बाद क्या लिखना है, वेलकम टू क्लाउड नॉलेज, ये लो, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर जिस लाइन पे रूट आ रहा होगा उसके नीचे ये लाइन लिख देगा, ठीक है। अगर आई नहीं लगाऊंगा तो, आई अगर नहीं लगाता हूँ तो प्रिंट करके बस दिखाएगा। देखो प्रिंट करके इसमें दिखाया होगा, देखो, है ना। क्या लिख दिया, वेलकम टू क्लाउड नॉलेज। क्या लिखा, वेलकम टू क्लाउड नोट। तो इसकी नीड पड़ती है, मान लो कोई फाइल है, किसी फाइल में कोई पर्टिकुलर पैरामीटर सर्च करके उसके नीचे मुझे कुछ लिखना है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर मैं आई लगा दूंगा, आई लगा देता हूँ तो जाके राइट करके आ जाएगा। मैं चाहता हूँ राइट करने से पहले बैकअप रख ले, ये लो बैकअप रख लेगा पहले। अब मैं खोलता हूँ ओरिजिनल फाइल, तो उसके अंदर देखो लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं बैकअप वाली फाइल खोलूँ, पास डब्ल्यू टी ए बी, तो बैकअप फाइल में कुछ नहीं हुआ होगा, समझ आ गई। और दिखाता हूँ, तो ये आप ए का मतलब जिस लाइन पे रूट आ रहा हो उसके नीचे लिखेगा। यहीं पे अगर आप आई कर दो तो जिस लाइन पे रूट आ रहा होगा उसके पहले लिखेगा, है ना। देखो उसके पहले लिखेगा, ए का मतलब बाद में लिखेगा, आई का मतलब पहले लिखेगा। तो जिसमें रूट आ रहा है उसके पहले, ये देखो, है ना, ये रूट आ रहा है तो इसके पहले लिखा, और ए लगाया तो उसके बाद वाला, दोनों आगे, ठीक है। और अगर सी किया तो, सी अगर आप करते हो तो जिस लाइन पे रूट होगा, जिस लाइन पे रूट होगा उसको हटा के ये लिख देगा। ए अगर आप लगाया था तो जिस लाइन पे रूट था उसके नीचे लिखा, आई लगाया तो जिस लाइन पे रूट था उसके ऊपर लिखा, और सी लगाते हो तो चेंज कर देता है, जिस लाइन पे रूट है उसको चेंज करके ये लिख देगा। अब देखो कैट, देखो रूट ही गायब हो गया यहाँ से, देखो रूट ही गायब हो गया, है क्या कहीं रूट, नहीं। 10 नंबर लाइन पे भी कहीं रूट नहीं, बढ़िया चीज़ है ये, है ना, कर लोगे ना, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अगर मैंने, अब देखो, अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपकी ना, जैसे ये एक फाइल है ना, वीआईएम से बोलता हूँ, ये फाइल है, मान लो स्क्रिप्ट फाइल है। तो इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हमने स्क्रिप्ट डिफाइन किया है, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है। अब मैं जब भी स्क्रिप्ट रन करता हूँ
तो मान लो इस लाइन पे कोई कमांड डिफाइन है, तो स्क्रिप्ट चलेगी तो कमांड अपना परफॉर्म करेगी। लेकिन मुझे ना स्क्रिप्ट रन करनी है और मैं चाहता हूँ कि ये वाली कमांड अभी रन ना हो। जब स्क्रिप्ट चले तो ये जो कमांड मैंने लिखा है ये रन नहीं होनी चाहिए। तो उसके दो तरीके होते हैं, आप स्क्रिप्ट खोलो और उसमें से ये वाली लाइन को रिमूव कर दो, या फिर इस वाली लाइन को आप कमेंट कर दो। कमेंट कैसे करते हैं, इस लाइन के स्टार्टिंग में हैज लगा दो, क्या करो, इस तरीके से हैज लगा दो ऐसे, तो एक कमेंट होगी। तो अगर आप इसको कमेंट कर देते हो तो जब ये स्क्रिप्ट चलेगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये एक मैसेज की तरह, ठीक है, ऐसी नीड पड़ती रहती है इंडस्ट्री। तो अब मैं चाहता हूँ सेड कमांड से कि पर्टिकुलर किसी लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ, कैसे करो, बहुत ईजी है, देखो एस माइनस आई, सर्च करो स्टार्टिंग, कैरेट बोले तो स्टार्टिंग, और लाइन नंबर दे दो, लाइन नंबर 1 को, और एज आपने यहाँ पे लगाया, ये लो, सॉरी, एक मिनट, एस नहीं लगाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो, तो खोलता हूँ फाइल को, देखो कमेंट हो गई पहली लाइन, ठीक है। और रेंज ऑफ लाइन कमेंट करनी है तो रेंज दे दो। अगर कुछ नहीं देते हो तो सारी लाइन कमेंट होगी, देख रहे हो। और अनकमेंट करना है तो वैसे ही कर दो कि सर्च करो स्टार्टिंग से जिसमें हैज आ रहा हो, या ब्लैंक कर दो, ये देखो, बहुत ईजी है, क्लियर। तो इसका यूज होता है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। अब देखो और दिखाता हूँ। अब मुझे कोई लाइन डिलीट करनी है, क्या करनी है, कोई लाइन डिलीट करनी है, कैसे करोगे, एस सी डी, आई लगाओगे, आई नहीं लगाओगे तो डिस्प्ले करके बस दिखाएगा। मुझे वन नंबर की लाइन डिलीट करनी है, 1D कर दो, ये लो, 1 नंबर की लाइन डिलीट हो गई, ठीक है। मुझे 1 to 10 लाइन डिलीट करनी है, वो 10 लाइन डिलीट हो गई। अगर फाइल खोलता हूँ तो वो 10 लाइन मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी, क्लियर, 1 to 10। और अगर स्पेसिफिक लाइन डिलीट करनी है तो आप यहाँ पे 1D करें, राइट, फिर 10D, फिर 20D, ठीक है, फिर 30D। तो स्पेसिफिक नंबर की लाइन आप डिलीट कर, ठीक है, रेंज ऑफ लाइन भी आप डिलीट कर सकते हैं। चलो और एक चीज़ सिखाता हूँ। मैंने फाइल के अंदर ओपन किया और मैं चाहता हूँ कुछ ब्लैंक लाइन डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या, ब्लैंक लाइन। अब ब्लैंक लाइन मतलब जैसे यहाँ पे मैं ब्लैंक दे दिया, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैंक दिया मैंने, ये एक ब्लैंक दिया, ये एक ब्लैंक दिया, ये एक ब्लैंक दिया, इसके अंदर इतनी ब्लैंक लाइन आ रही, ठीक है, इनको डिलीट करना है, कैसे करोगे, एस सी डी माइनस आई, कैरेट, डॉलर, ठीक है, और डी। तो देखो, एक मिनट, एस नहीं आएगा, नो सच फाइल, अच्छा फाइल मैंने डिफाइन नहीं किया, देखो इसने ब्लैंक लाइन उड़ा दिया, देखो ब्लैंक लाइन उड़ा दिया, ठीक है। तो कमांड भी डिफाइन करना मैंने आपको बता दिया है ना, सारा कुछ बता दिया। हिस्ट्री करते हैं तो टोटल 174 हमने कमांड यूज़ किया है। तो ये थी दोस्तों हमारी एस कमांड, जो इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो एस कमांड से किसी भी फाइल को लेके। तो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया।
कोई लाइन को कैसे डिस्प्ले करना है, किसी लाइन पे कैसे पैरामीटर्स लिखने हैं, कैसे कमेंट्स करने हैं, कैसे किसी लाइन के नीचे लिखना है, किसी लाइन के ऊपर लिखना है ना, कैसे सर्च करना, सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीज़ है। अभी एसईडी कमांड खत्म नहीं हुई है। एसईडी कमांड को और एडवांस में अगर देखना है, तो जब हम लोग स्क्रिप्टिंग सीखेंगे तो वहां पर फिर हम लोग एडवांस चीज़ें बात करेंगे। इतना सफिशिएंट है अभी तक के लिए, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर तक के लिए, डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। जब स्क्रिप्टिंग सीखेंगे तो एसईडी कमांड को स्क्रिप्टिंग बेस पे यूज करके बड़े बड़े स्क्रिप्ट बना के भी सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।